से जो कि सदर है अभी वो अपने जो है मुस्ताजात वो आपके लिए पेश करेंगे। साथियों से गुजारिश है कि पीछे होकर सफों में बैठ जाए, जैसे नमाज में बैठते हैं, दरमियान वाली जगह खाली छोड़ दें और सब में ऐसे बैठे जैसे नमाज की सामत भी करते हैं, वैसे बैठेंगे। जब तकलीफ के साथ पीछे बड़ी अच्छी वीडियो भी आएगी और सारे बैठने के साथ नजर भी आएगी। नमाज की तरतीब के साथ बैठ जाए और इसके बाद टाइम शॉर्ट है, अजान का टाइम होने वाले अजान होने वाली है, तो जनाब शिक्षा साहब जो है उनसे गुजारिश है कि अपने उसका जवाब जो है वो पेश करें। सब दोस्त अपने सिस्टम पर तस्वीर रखें। सब दोस्त आप तहसीन के लायक हैं और मैं आपको दिल से दाद देता हूँ। कराची से दोस्त आए, कोयटा से आए, कश्मीर से आए, सवा से आए, ये सब के सब दोस्त इल्म सीखने के लिए आए हैं। तो सब दोस्तों की इल्म की प्यास बुझाने के लिए इंशाल्लाह ऐसे मुस्ताजात पेश करूँगा जो हर दोस्त की पहुँच में होंगे। आसान से आसान और सस्ते मुस्ताजात पेश करूँगा कि एक आदमी एक अमल में कोई बंदा भी जाके घर में बनाएगा इंशाल्लाह बनेगा। तो सबसे जो ज़रूरी गुजारिश है कि हर उसका इधर आपको खोल के बयान किया जाएगा। शॉर्ट अमलों के एक दो चीज़ों पे नुस्खा मुश्किल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से मिलती ना हो। लेकिन फिर भी अगर किसी दोस्त को कोई मसला पेश आए तो आप मेरा नंबर नोट करवा लें 0300493037। बस आपसे नंबर रिक्वेस्ट यही है कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपना क्वेश्चन पूछना है, इंशाल्लाह आपको पूरी रहनुमाई मिलेगी। तो नंबर दोबारा नोट करवा लें 0300493037। तो सब दोस्तों से गुजारिश है बगैर इमरजेंसी के कॉल ना करें, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई मिलेगी। और मैं इंशाल्लाह जो भी कोई पुस्तक बना के जाता हूँ वो सारे के सारे दोस्त जाके बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसकी तस्दीकात भी ग्रुपों के अंदर लगाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी ऐसे मुस्ताजात पेश करूंगा जो ना उड़ने वाले होंगे, ना जलने वाले होंगे, ना कम होंगे, और बिल्कुल आसान घंटा आधा घंटा 2 घंटे में तैयार होने वाले हैं। तो आज मैं अपनी टीम का तारीफ कराता जाऊँ। मेरे साथ मसूद साहब हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। और इसी तरह मेरे मोहतरम बड़े भाई अलहाज अब्दुल जवाद नासिर साहब शेखपुरा से तशरीफ लाए हैं, ये भी आज मेरी टीम में है और इंशाल्लाह ये भी अपना बताएंगे। और इसी तरह मेरे साथ मोहतरम हकीम सजाद अहमद साबरी साहब हैं, ये भी शुरू से रज़वान शाह साहब के साथ चल रहे हैं और इनके साथ तमाम वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, ये लाहौर में होते हैं। इसी तरह मेरे साथ हकीम रज़वान ये इलाहाबाद से आए हैं। तो इस बंदे की ये क्वालिटी है, इसने 150 आँच एक तांबे को दे दी, 150 आँच, कितना मेहनती आदमी है। तो इसके साथ साथ एक ये भी क्वालिटी है कि ये कुश्ता साजी कमाल की करता है और जो तबीब कुश्ता साजी नहीं कर सकते उनकी ये खिदमत में पेश करता है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि आप हीरे का कुश्ता किस तरह बेचेंगे, आप तांबे का किस तरह बेचेंगे। तो मेरे पास दोस्तों टाइम नहीं होता, मैं बना के बेचता नहीं हूँ। अपनी मतलब की क्लीनर की जो प्रोडक्ट है वही तैयार करने का मतलब नहीं होता मेरे पास। अगर आपने प्रोडक्ट परचेज करनी हो तो ये हकीम रज़वान साहब अपना कार्ड दें, इनका नंबर नोट कर लें। ये मेरे मोहतरम मसूद साबरी साहब हैं, ये भी आपकी खिदमत में दिन रात लगे रहते हैं, ये भी दाद के काबिल हैं, दिन रात आपके लिए वीडियो भी बनाते हैं और अपने कुश्ताजात जो है इन्होंने नश्तार भी लगाया हुआ है। तो इसी तरह मेरे साथ अलहाज हकीम अलाउद्दीन साबरी साहब हैं, ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, 1960 से इनकी खिदमत कर रहे हैं। खाना में आप जाके किसी डेढ़ी वाले से, किसी भी दवा फरोश से, किसी सब्जी फरोश से पूछते हैं अलहाज हकीम अलाउद्दीन साबरी साहब का क्लीनर तक छोड़ के आएगा। तो अगर आपको कोई कुश्ताजात बने हुए चाहिए होंगे तो ये भाई रज़वान जो इलाहाबाद से आए हैं, ये आपको अपना नंबर जो है ये सारे कार्ड आपको तकसीम कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, तो सबसे पहले जो हम आज आपको हीरे का कुश्ता पेश करने जा रहे हैं, ठीक है। हीरा का कुश्ता की कल मैंने कुछ तफसील आपको बताई थी। तो सबसे पहले आपने खारपुरा दर्द जो है 50 ग्राम लेनी है। इसको मोटा मोटा पीस लेना है, यानी कि सूजी के दानों के बराबर। इस तरह थाली के अंदर पानी की मदद से इसको लगा लेना है। तो ये सारा प्रैक्टिकल जो है आज मसूद साहब के साथ करेंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 तोला चांदी मेल्ट करके गला कर उसको आप बर्नर पे गला लें, भट्टी पे गला लें, जैसे मर्जी गला लें, इसके अंदर डाल देनी है। ये चांदी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसके अंदर सिक्का डालने चाहे करी डाल दें, सारी चीज़ें 10-10 ग्राम है, ठीक है जी। जब सारी चीज़ें आप थाली के अंदर डाल देंगे तो उसके बाद आप जो है इसको अल्लाह का भला करे 5 किलो कोयले की आग देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये कुल्हाड़ी फूल के बन जाएगी। सिक्का, कली, चांदी और हीरा, ठीक है। साथ हीरे का टच हो, उससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। तो ये मोहतरम मसूद साबरी साहब आपको इधर तैयार करके ये कुल्हाड़ी अभी देख लें आप, बिल्कुल पहले के अंदर लगी हुई है खारपुरा दर्द। और ये जो दाती हैं उसको आग जलने के बाद ये थोड़ा पीछे होकर करना, मतलब इसका छोटा तो ऊपर तक जाता है 4-5 फुट तक। तो शिंगर बरामद करते हैं। शिंगर बरामद करने के बाद अंडे की 6 दसियां डाली, लेकिन कोशिश करें अंडा देसी डालें। ब्रैकेट देसी भी काम करती है, लेकिन देसी अंडा डालेंगे तो रिजल्ट इसका डबल आएगा। तो इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है फटड़ी का, ठीक है जी। फटड़ी हम इंशाल्लाह आपको जो कायम करके देंगे वो भी इंतहाई आसान तरीके से, ठीक है। वैसे मैं कीमिया के लाइन के नुस्खे नहीं बताता, लेकिन ये लाइन तो कीमिया की है फटड़ी की, लेकिन हम आपको इधर इसकी खुराक इस्तेमाल का जो है वो तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने गौदंती लेनी है 1 पाव। गौदंती लेनी है 1 पाव, जो हर तबीब जानता है, वाकिफ है गौदंती से, और आसानी से आम मिलने वाली 5-10 रुपए में मिलने वाली चीज है। 1 किलो सब्ज धनिया ले लेना है। आजकल धनिया का मौसम है। 1 किलो सब्ज धनिया आपने ले लेना है और इसको आपने गौदंती को उसके अंदर रख के धनिया के 25 किलो की आग दे देनी है, ठीक है। तो ये जो गौदंती आपकी, इसमें से आपने फिर बाद में 1 पाव गौदंती लेनी है और 1 तोला फटकड़ी लेनी है। उसके अंदर रख के 5 किलो की आग दे देंगे तो फटकड़ी आपको फटकड़ी की शक्ल की मिलेगी, बिगड़ेगी नहीं, बदल नहीं कम करेगी। ये कायम फटकड़ी है आपकी, इसके अंदर आप रूही चीजें बता सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको इसके जो खुराकी फवायद वो बता रहा हूँ कि 2-3 इंशाअल्लाह 5% का खात्मा कर देगी। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से अगर आप इसको सुबह दही का जो पानी होता है ना, उसके साथ 10-11 दिन खिला देंगे तो इंशाअल्लाह हेपेटाइटिस सी नील हो जाएगी, ठीक है। ये आसान नुस्खा आपको बता रहा हूँ। ओनली फटकड़ी, कायम फटकड़ी आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसकी 1 रत्ती की खुराक देनी है। दही का पानी जो आजकल वो मिल जाता है, दही वाली दुकानों से पानी अलग हो जाता है, उनके किसी काम का नहीं होता, वो फ्री में भी दे देते हैं। कोई हो जो शायद 150 दे दे, उस पानी के साथ आपने ये 10-11 दिन खाली पेट करानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 11 दिन में आपकी हेपेटाइटिस सी की रिपोर्ट क्लियर आएगी। आप चाहे उसको जैसी मर्जी वाट से चेक करवा लें, ठीक है। और टाइफाइड के ऊपर भी इसकी 3 खुराकें काफी हैं इंशाअल्लाह। पहली खुराक पे टाइफाइड हो जाएगा। और इसी तरह मेरे मोहतरम प्यारे भाई हकीम फहीम सियासी साहब बता कर क्या कहते पाँव के जलन के ऊपर उन्होंने नील के साथ अमल किया था, वो भी सर्द खुश्क होता था, हमने दरिया के साथ अमल किया। इंशाअल्लाह ये पाँव की जलन के ऊपर भी काम करती है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के ऊपर, पस सेट के ऊपर, और इसी तरह ये इन्फेक्शन के ऊपर और टाइफाइड बुखार के लिए, ठीक है जी। तो इसके बाद फटकड़ी आपने 50 ग्राम रखनी है और गौदंती आपकी है 1 पाव 250 ग्राम। और उसके बाद जी 1 किलो धनिया, 1 किलो धनिया, वो उसके के अंदर आपने गौदंती तैयार करनी। उस गौदंती के अंदर आपने फटकड़ी रखनी है, तो फटकड़ी आपकी कैम हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों जी 5 किलो की, अगर 15 किलो की आंच ले लेंगे तो फटकड़ी का वजन नहीं कम होगा। इस तरह की फटकड़ी चल खा जाएगी। 15 किलो की 16 किलो की हमने इसको आंच लेके देखी है, लेकिन 5 किलो की आंच पे 10 किलो की आंच तक हमने देखा है ये बिल्कुल अपनी असली हालत में निकलती है और कैम निकलती है, वजन नहीं कम करती। इसको भी हमने चेक किया, एक रत्ती कम नहीं हुई।
वरना आप फटड़ी तो बिरिया करते हैं तो आधा वजन बराबर होता है। तो ये चरक खाने के बाद भी 16 किलो तक हमने चेक किया, वजन नहीं कम करती। ये कैंप फैक्ट्री है। और इसी तरह अगला नंबर है जी तांबे का। ये भी हमारे तबीब भाइयों का फेवरेट टॉपिक होता है और तांबे के लिए भी आप बड़ी जिद्दोजहद करते हैं, बड़ी दवा करते हैं और आखिर पे परेशान होकर तांबे को छोड़ देते हैं। तो कभी उसकी आंखें ज़्यादा बताई जाती हैं, कभी कोई केमिकल बता दिए जाते हैं जो आपको मिलते नहीं हैं। तो आज हम आपको इंशाल्लाह सिर्फ 2 ओपनों में कुश्ता तांबा करके दिखाएंगे और फूल कर कुश्ता होगा, ठीक है जी? सिर्फ 2 ओपन के अंदर। तो नोट फरमा लें, 1 तोला आपने गंदक लेनी है और 1 तोला आपने नशादत लेनी है। दोनों को पीस लेना है। पीसने के बाद ओपले के अंदर थोड़ा सा आपने गड़ा बना लेना है और इसको पानी की मदद से पेस्ट बनाकर आधा मवाद जो है भट्टी के नीचे बिछा दें, दरमियान में तांबे की बारीक पतरी रख दें, आधा भट्टी के ऊपर रख दें। तो इसको 2 ओपलों के ढक बंद करके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दें तो ये आपको फूला हुआ तांबा मिलेगा। और 1 लेमन का पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है? ज्यादा बेस्ट है कि लेमन के पानी से ये आप पेस्ट तैयार करें। यानी कि दोबारा नोट फरमा लें, गंधक 10 ग्राम 12 ग्राम लेने चलेगी। और इसी तरह नशादर अच्छे वाला उसको बारीक पीस लें, वो भी 10-12 ग्राम और उसके अंदर हाफ लेमन का पानी डाल के उसकी पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट तैयार करने के बाद आपने उसको ओपरा लेना, उसके दरमियान थोड़ा सा गड़ा बना लें, उसके अंदर आधा मटीरियल आधा मवाद नीचे रख दें और उसके ऊपर आप तांबे की पतरी रख दें, पकाया आधा मवाद ऊपर डालकर 2 ओपलों को मिलाकर आप इसको मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दें। ये आपको फूला हुआ तांबा मिलेगा। अभी इसको मजीद आप फुलाना चाहते हैं, फिर ये अमल रिपीट करें। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा 10 ग्राम गंधक, दोबारा 10 ग्राम नशादर, हाफ लेमन फिर डाल के दोबारा 2 ओपलों के अंदर रख देंगे तो ये इतना मोटा फूल के हो जाएगा तांबा आपका, ठीक है? बॉल की तरह बन जाएगा। अब इसका कलर जो होता है जो सुर्खी माइल होता है, कुछ दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि हम इसको सफेद करें। तो सफेद अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर शीरे बादाम डालकर इसकी टिक्की बना लें, खुश करके इसको 3-4 आंचे ले लें तो ये शीरे बादाम के अंदर सफेद हो जाता है। अगर आपने एक ही आंच के अंदर सफेद करना है तो फिर आप इसके अंदर वर्किया डाल लें, ठीक है? थोड़ा वर्किया डाल लें, उसको पीस लें, साथ तांबा पीस लें, एक ही आंच में फिर सफेद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों जी? पतरी आप इसके अंदर 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम तक की रख सकते, बरीक पतरी हो, एक गोले तक की भी रख सकते। सफा भी करनी है जनाब, सफा जरूरी। तांबा में सफा कर लेते हैं, के अंदर बचाव देते, ठीक है? वैसे हमने खालिस तांबा लिया है जो इंपोर्ट हुआ तांबा और उसका फ्रंट टेस्ट हुआ है, जो खालिस तांबा हमने वो ही रखना है। तो इधर बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ दुकानों से तांबा खरीदते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की आमेदश होती है। कोशिश करेंगे जब भी आप कोई चीज़ लें तो खालिस से खालिस लें। उसके बाद मेरे मोहतरम प्यारे भाई अलहाज हकीम अलाउद्दीन साहब